लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर 2 रक्षों मोटरसाइकिल पर उलट गया। 5 अफराद जाम बहक, 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर कायम रहेंगे। हो सकता है दोनों ममालिक के रहनुमाओं को डिनर की मेज पर इकट्ठा कर लूं। दोनों दोस्तों को कहा है कि लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें, एटमी मिसाइल्स के बजाय ट्रेड का सोचें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की मदद से दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जो अमेरिकी फौजियों के कत्ल में मुलव्विस था। भारतीय हाई कमीशन का एक और अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय अहलकार सफारती हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। भारतीय नाजिमुल अमूर को दफ्तर खराजा तलब करके डिमाश कर दिया गया। भारत की भी एक पाकिस्तानी सफारती अहलकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत। पानी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का मामला बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। ऐवान का सिंध तास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रेद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मुआहिदों का तहफ्फुज होना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी नाजुक मोड़ पर। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना होगा। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा, चाहते हैं कि पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और तुर्की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। सद्देबाब के लिए मौसर कानून साजी की जाए। IMF वफ्द की आमद एक हफ्ता ताखीर का शिकार। ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हुकूमत मालियाती इदारे के साथ नए बजट पर मुशावरत करेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, तिबी हमले को निशाना बनाया गया। लोग भूख और अफलास का शिकार हैं। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत है। गजा के मुहासरे को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। अमेरिका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। और कराची के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट के करीब स्कूल के बाहर फायरिंग। बाप जाम बहक, बेटी जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। पानी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का मामला बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। ऐवान का सिंध तास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रेद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मुआहिदों का तहफ्फुज होना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी नाजुक मोड़ पर। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना होगा। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तुर्क सदर ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा चाहते हैं कि पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और तुर्की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। सद्देबाब के लिए मौसर कानून साजी की जाए। IMF वफ्द की आमद एक हफ्ता ताखीर का शिकार। ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हुकूमत मालियाती इदारे के साथ नए बजट पर मुशावरत करेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, तिबी अमले को निशाना बनाया गया। लोग भूख और अफलास का शिकार हैं। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत है। गजा के मुहासरे को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। अमरीका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। और कराची के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट के करीब स्कूल के बाहर फायरिंग। बाप जान बहक, बेटी जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। पानी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का मामला बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। ऐवान का सिंध तास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रेद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी नाजुक मोड़ पर। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना होगा। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा चाहते हैं कि पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और तुर्की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पेश करदा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। सद्देबाब के लिए मौसर कानून साजी की जाए। IMF वफ्द की आमद एक हफ्ता ताखीर का शिकार। ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हुकूमत मालियाती इदारे के साथ नए बजट पर मुशावरत करेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, तिबी अमले को निशाना बनाया गया। लोग भूख और अफलास का शिकार हैं। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत है। गजा के मुहासरे को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। अमेरिका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। और कराची के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट के करीब स्कूल के बाहर फायरिंग। बाप जान बहक, बेटी जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था।